मगर आपने गौर किया होगा, अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया। उल्टा कुछ भाजपा समर्थक रिटायर्ड फौजियों को लगाया गया है कि वो कहें कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे सरकार की कितनी परिपक्वता है, कितनी मैच्योरिटी है कि अब तक हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी पर इसका दोष नहीं बढ़ा। इस वक्त कोई मीडिया का न्यूज चैनल इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात, और गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, अब तक गृह मंत्रालय ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने नहीं आए यह कहने के लिए कि यह एक आतंकवादी हमला था। आज मैं बीजेपी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इसलिए इसे आतंकवादी हमला नहीं बता रहे ताकि जब इतिहास में इस घटना को लिखा जाएगा तो आप यह कह सकेंगे कि दिल्ली में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ? और आपका रिकॉर्ड जो आप दावा करते हैं कि किसी भी शहर में हमारे सत्ता में आने के बाद कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, वो बेदाग बना रहे। हालांकि इसमें भी आंशिक सत्य है और आगे जाके मैं बतलाऊंगा। मगर इस मंच पर आपके सामने मैं 10 सवाल रख रहा हूं। यह सवाल ना सिर्फ सरकार से है बल्कि यहां के पालतू मीडिया से। जी हां, वो मीडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की बजाय कि आप दिल्ली में हुए धमाके के बावजूद भूटान क्यों जाते हैं, सवाल पूछ रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा से कि आप अमेरिका क्यों चली गई। राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है कि आप मस्कट क्यों चले गए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यही हो रहा है। आप कहीं पर भी इंटेलिजेंस फेलियर शब्द नहीं सुनते हैं। और जैसे मैंने कहा, कुछ रिटायर्ड फौजियों को लगाया गया है इस काम में कि वो सरकार का बचाव कर सकें। कैसे? कुछ देर बाद। मैं एक एक करके मेरे 10 सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल, गौर फरमाए दोस्तों, और ये पहला सवाल है, बारूद से भरी कार पुलिस की नाकाबंदी से कैसे निकल गई जबकि पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चल रहा था? क्या दिल्ली पुलिस के चेक पॉइंट बस दिखावे के लिए थे? किसने जाने दिया बगैर पड़ताल के? कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं कि वो, जिसमें डॉक्टर उमर शामिल था, उसने बौखलाहट में कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही फरीदाबाद में पकड़े गए थे 2900 किलोग्राम रेत के साथ। मगर यह व्यक्ति उतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लेकर शहर में घूम कैसे रहा था? यह रेड फोर्ट तक पहुंचा कैसे? और उससे भी बड़ी बात, जो सवाल हमें पूछना चाहिए कि वो 2900 किलोग्राम फरीदाबाद पहुंचा कैसे? और इस मुद्दे पर अब तक गृह मंत्रालय ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वैसे ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहलगाम वाला वाकया देखें जो कि अप्रैल में हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा था जिसमें भारत का पूरा मीडिया, भारत की पूरी सरकार, सारे के सारे जो उनके मंत्रिमंडल है उसका, वो रोज़ाना आकर टीवी पर बैठकर पाकिस्तान पर हमले की बात ना करें, पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार ना दें। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान ने ऑफर भी कर दी थी कि आओ तहकीकात कर लेते हैं, किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से तहकीकात करवा लेते हैं, और फिर जो कसूरवार हुआ उस पर जो भी हर्जाना लगाया वो दोनों को कबूल होना चाहिए। लेकिन इस पर उन्होंने बात नहीं की और फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। और फिर 6-7 मई को जो कुछ हुआ वो आपको पता है। अब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि आगे से जवाब कैसे आएगा। हालांकि आपने सुना होगा कि उनका आर्मी चीफ हो, उनका एयर चीफ हो, सीडीएस हो, उनके जो नॉर्थ और वेस्ट सेक्टर के जो कमांडर्स हैं, वो सारे के सारे धमकियां लगाते रहे पाकिस्तान को कि एक भी हमला जो है वो एक्ट ऑफ वॉर कर दिया जाएगा। लेकिन हमला भी हो गया, लेकिन भारत के मीडिया के तेवर जो पहले दिन थे वो 48 घंटे गुजरने के बाद वो चेंज होते दिखाई दिए। और अब एक भी बंदा पाकिस्तान का नाम लेता आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता है पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान का दुनिया में लेवल कहां तक गया, और पाकिस्तान उसके बाद कितनी तैयारियां कर चुका है। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इनका ईस्ट वाला फ्रंट यानी बांग्लादेश भी खुल चुका है, पाकिस्तान की नेवल शिप्स भी वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के जहाज भी वहां पर जा सकते हैं, और चाइना के जहाज भी। यही वजह है कि भारत का गोदी मीडिया हो, नरेंद्र मोदी सरकार हो, उन्होंने इस बार ये नैरेटिव चलाया है कि दरवाज़ा हमेशा अंदर से खुलता है। यानी पहले जो दरवाज़ा पाकिस्तान की तरफ से खुला करता था, अब वहाँ के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार करा दिया जा रहा है, और उन पर पाबंदियाँ, उनकी तलाशियाँ, उन पर हरेसमेंट और इस तरह के काम ये अपने मीडिया पर लाइव दिखा रहे हैं। अब भारत के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में बढ़ चढ़कर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात सोशल मीडिया पर देकर इन हिंदुओं को खुश कर रहे थे, अब भी ज़रा इन्हें खुश करके देखो, तुम्हें लग पता जाएगा। और हम जो मुस्लिम उम्मा का जो बुखार हमें हमेशा चढ़ा रहता है, शायद वो अब कम ज़रूर हो गया होगा। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद कोई दूसरा मुल्क, सबसे पहले पाकिस्तानी कौम, फिर उसके बाद कोई दूसरी कौमियत। बेशक हम मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, कोई रिश्ता नहीं हमारा उसके साथ, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है।
तो सुनते जाइए कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है भारत में और कैसे अपने ही अब भांडा फोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कानों के पास से शू शू करके मिसाइल गुजारे हैं इनके, अब ये पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी कई बार सोचेंगे। की है। और इसी से जुड़ा है मेरा दूसरा बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पर। यह हमला पहले से प्लान किया गया था या फिर घबराहट में किया गया पैनिक अटैक? क्या यह वही गिरोह था जिसे फरीदाबाद में पकड़ा गया था, या गिरफ्तारी के डर से इसने जल्दबाजी में किया? ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं या फिर इक्का दुक्का पुलिसकर्मी इस तरह के बयान दे रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, कहां है गृह मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस? 48 घंटे होने को आए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब तक यह कार्यक्रम सामने आएगा, गृह मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा था, तो क्या दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर नहीं रहना चाहिए था? क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? या जोर सिर्फ बच्चों को क्लाइमेट या पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के लिए गिरफ्तार करने में था? आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीरें देखिए, किस तरह से बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले रही थी। इनका दोष सिर्फ इतना कि ये प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं है इंडिया गेट में प्रदर्शन करने का। क्यों? क्योंकि यह एक सिक्योरिटी रिस्क है। मगर एक डॉक्टर उमर दिल्ली भर में अपनी गाड़ी लेकर घूम रहा था, उसे किसी ने नहीं रोका। इसीलिए यह सवाल दिल्ली पुलिस के साथ है कि आप जोर जबरदस्ती, जो लोग प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर तो आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो, मगर एक आतंकवादी दिल्ली में घूम रहा है, उसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, जो कि अमित शाह के नेतृत्व के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। अब तक दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आम जनता को अब तक यह नहीं बताया गया कि घटनाओं का क्रम क्या था, गाड़ी कैसे आई, कैसे हुआ और कौन कौन शामिल था। सबसे बड़ी बात, यह नहीं बताया गया कि एक आतंकवादी हमला था। जैसे मैंने कहा था दोस्तों, 48 घंटे हो रहे हैं और अब तक नहीं बताया गया कि एक आतंकवादी हमला था। यह कितना कन्वीनियंट है, कितना सुविधाजनक है। क्यों नहीं बताया जा रहा आतंकवादी हमला? क्योंकि भाजपा अब तक क्या कह रही थी, हमारे सत्ता में आने के बाद अब तक एक भी आतंकवादी हमला शहर में नहीं हुआ। तो प्रश्न यह कि क्या भाजपा यह चाहती है कि इतिहास के पन्नों में उसका रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, इसलिए इसे आतंकवादी? यार ये सवालात हैं, ये आपस में पूछते रहे, लेकिन मेन बात यही है कि पाकिस्तान का खौफ अब भारतीयों को पता लग चुका है कि पाकिस्तान कितना वेल कोऑर्डिनेटेड जवाब दे सकता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीयों को मिला था। और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि भारत में कोई हमला हो। पहले भी जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया था। बेशक आप जो मर्जी कहते रहें दुनिया के मीडिया को, दुनिया ये मान चुकी थी कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, क्योंकि वो 4 बंदे थे, इतने अंदर आए थे, तुमने जुबानी उन्हें पाकिस्तानी करार दे दिया था और भारत की मिलिट्री की बेसिस के साथ उन्होंने ये कार्रवाई की थी। और एट दी एंड तुम्हें दुनिया भर के सामने रुस्वा होना पड़ा, क्योंकि वो 4 बंदे जिन्हें तुमने बाद में ये कहकर मार दिया था कि हाँ जी हमने मार दी हैं, सिर्फ उस वक्त जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था। खैर, आपने देख ली पड़ोसियों की बहादुरी कितनी है। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।